अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल रेसिपी पर आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्रिस्पी, स्पाइसी और बिल्कुल गैस फ्री पकोड़ों की एक ज़बरदस्त रेसिपी। अक्सर पकोड़े खाने के बाद पेट में गैस या भारीपन महसूस होता है, लेकिन आज की ये रेसिपी ऐसी है कि ना सिर्फ पकोड़े बहुत ही क्रंची और मज़ेदार होंगे, बल्कि इनसे पेट में कोई मसला भी नहीं होगा। अगर आप भी चाहते हैं चाय के साथ परफेक्ट हल्के और मज़ेदार पकोड़े बनाना, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें मैंने सबसे पहले 2 अदद आलू ले लिए थे दरमियाने साइज़ के और उनको बारीक काट लिया। और इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया प्याज, जो मैंने 3 प्याज लिए थे, क्योंकि मैं इसमें आलू ज़्यादा शामिल नहीं कर रही, इसमें प्याज ज़्यादा कर रही हूँ, इसलिए प्याज 3 लिए। और साथ मैंने इसमें हरा धनिया ले लिया और हरा धनिया लेके भी उसको अच्छे से साफ़ करके काट लिया। अब इसमें मैं शामिल करती हूँ अपना, ये है नमक और साबुत धनिया। इसमें हम गरम मसाला नहीं डालेंगे, सिर्फ साबुत धनिया ही डालेंगे। कुछ लोग जो हैं वो साबुत डालते हैं, लेकिन मैं पीस के डालती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है, इसकी खुशबू भी। और ये हल्दी और ये सुरख मिर्च, ये मैं सारी इसमें शामिल कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके साथ मैं शामिल करती हूँ पुदीना। पुदीना ताज़ा लेना है, पुदीने ताज़े की बहुत अच्छी खुशबू होती है और ये पेट के लिए हमारे बहुत अच्छा होता है, गैस वगैरह नहीं होती जितना भी इसको इस्तेमाल करो। इसके साथ मैंने लिया है, ये लीमू है और लीमू को मैंने कट कर लिया और इसके मैंने ड्रॉप्स डाल लेने हैं, यानी इसका जूस डाल लेंगे हम। अंदर से बीज जो है उसको अच्छे से निकाल देंगे। ये मैंने इसमें लीमू का रस डाल लिया। और ये है सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च का जायका जो है वो बहुत अच्छा होता है, पकोड़ों में बहुत टेस्ट आता है इसका। इसके साथ ये मैं शामिल करूँगी, इसमें मैंने 1.5 कप बेसन लिया था, इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। और पकोड़े अक्सर लोग कहते हैं हमारे क्रिस्पी नहीं बनते, तो क्रिस्पी क्यों नहीं बनते, उसकी एक ख़ास वजह है, क्योंकि एक तो उसमें लीमू का रस नहीं शामिल होता, दूसरा जब वो उसका कवाम तैयार करते हैं तो उसमें वो पानी यूज़ करते हैं, और पानी के साथ और कोई चीज़ नहीं यूज़ करते। मैं तो पानी के साथ हमेशा दही का इस्तेमाल करती हूँ। जब दही डालेंगे तो ये पकोड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। ये मैंने दही ऐड कर लिया इसमें। अब मैं इसमें शामिल करती हूँ, ये मेरे पास थी थोड़ी सी पालक, मैंने इसको लेके बारीक काट लिया था। अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चम्मच से भी मिक्स किया जा सकता है, लेकिन हाथ के साथ तो जो मिक्स करना है वो तो बहुत ही अच्छा और शानदार तरीके से हो जाता है, इसलिए इसने आपने हाथ के साथ ही इसको मिक्स करना है। हम एक ही बार में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा पानी डालेंगे एक ही बार तो वो फिर बहुत ज़्यादा कवाम जो है वो नरम हो जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा करके देखिए, मैंने दही भी डाला था और थोड़ा सा मैंने पानी डाला था, तो मेरा कवाम जो है वो इसके साथ बिल्कुल रेडी हो गया। और यहाँ आपको बताऊंगी, इसको ज़्यादा देर आपने बना के कवाम को नहीं रखना, अगर ज़्यादा देर बना के रखेंगे तो ये पानी छोड़ देगा और फिर अच्छा जायका नहीं बनेगा। हमने इसको अच्छे से अपने हाथों के साथ इसको बना लिया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा कवाम तैयार हुआ है। अब मैं सोलर के चूल्हे पे इसको बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसको पहले से ऑन कर दिया था। हम इसको हाई कर देती हूँ ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। ये यहाँ एक कढ़ाई ले लेते हैं, इसको अच्छे से पहले गर्म करना है, इसका जितना भी अंदर पानी वगैरह है वो सब खुश्क हो जाए, इसके बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे। ये मैंने, अक्सर लोग जो हैं वो सिर्फ दूसरा ऑयल ही डालते हैं, मैं क्या करती हूँ, मैं कुछ सरसों का ऑयल डालती हूँ। ये मैंने पहले एक बार इसमें पकोड़े बनाए थे,
इसलिए मैंने वही रखा था, मैंने वही डाल लिया। आप चाहो तो नया इस्तेमाल कर सकते हो। अब मज़ीद इसमें दूसरा कुकिंग ऑयल डालूंगी। मैं कश्मीर का इस्तेमाल करती हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से जो भी इस्तेमाल करना चाहो। चलिए, हमारे लिए इतना काफ़ी होगा। अब इसको अच्छे से हम गर्म होने देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अब हमारा जो ऑयल है वो बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। आप भी ऐसी चीज़ें फ्राई करनी हो तो सरसों का तेल इस्तेमाल किया करो, और अगर ज़्यादा तेल नहीं इस्तेमाल किया जाता तो वो दूसरा ऑयल, कुकिंग ऑयल जो है वो इसमें मिक्स कर लो। तो ये बहुत अच्छा है कोलेस्ट्रॉल के लिए और शुगर के लिए। डॉक्टर्स जो हैं वो भी यही रिकमेंड करते हैं कि आप सरसों का ऑयल यूज़ करो। तो यहाँ पे मैं अपना फ्लेम थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। आपने बिल्कुल छोटे चम्मच का यूज़ करना है पकौड़ा डालते हुए, क्योंकि अगर बड़ा चम्मच लोगे तो वो पकौड़ा बहुत बड़ा सा बनेगा। बहुत अच्छा कलर आ रहा है माशाल्लाह। देखिए, हमारे जो पकौड़े हैं वो बहुत अच्छा कलर दे रहे हैं, बहुत अच्छे तैयार हो गए हैं। और अब हम इनको निकाल लेते हैं। इसको छलनी में इसलिए डालते हैं ताकि अच्छे से इनका जो ऑयल है वो बाहर आ जाए। यहाँ आपको ये बता दूं कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पकोड़ों में से अगर सरसों के तेल में बनाओ तो बहुत ज़्यादा तेल की स्मेल आती है। तो उसकी एक वजह है, अगर आप ऑयल डालते हो तो जब ऑयल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा डाल दो, और जब वो थोड़ी देर रोटी का टुकड़ा जो है वो फ्राई होने में लगेगा, पक जाएगा, तो जो सरसों का ऑयल है उसका जो तमाम खुशबू है वो सारी ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल कुकिंग ऑयल की तरह हो जाएगा। इस तरह आपने अच्छे से ऑयल निकाल लेना है। ये देखिए, हमारा ऑयल निकल गया है। अब मैं इसको निकालती हूँ, एक बाउल में निकाली जाती हूँ। इस तरह हम अपने सारे पकोड़े जो हैं वो निकाल लेंगे, फ्राई कर लेंगे सारे के सारे। ये देखें, अब हमने अपने पकोड़े जो हैं वो डिश आउट कर लिए हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की क्रिस्पी और गैस फ्री पकोड़े बहुत पसंद आए होंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको ये पकोड़े कैसे लगे। और अगर अभी तक मेरे चैनल रेसिपी को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दिया करें, ताकि मेरी आने वाली मज़ीद आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।